घने जंगल के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी का पानी पूरे जंगल के लिए जीवन था। शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर, हिरण और बाकी सभी जानवर रोज उसी नदी से पानी पीते थे। लेकिन एक दिन सभी ने देखा कि नदी का पानी पहले से बहुत कम हो गया है। कुछ ही दिनों में नदी लगभग सूखने लगी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पक्षी प्यास से तड़पने लगे और पूरे जंगल में चिंता फैल गई। यह देखकर जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। पूरी तरह सूख गया तो हमारा जंगल बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हमें तुरंत इसका कारण पता लगाना होगा। मैंने पहाड़ी की तरफ बहुत सारी मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर नदी में गिरते हुए देखे हैं। आज बिना सच्चाई जाने कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा। पहले हमें नदी के ऊपरी हिस्से में जाकर देखना चाहिए कि आखिर पानी क्यों कम हो रहा है। पेड़ों के ऊपर से आगे का रास्ता देख कर आता हूँ। शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। हम सब सावधान रहेंगे और मिलकर इस नदी को बचाएंगे। समाप्त होते ही शेर और लोमड़ी नदी के बहाव की दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें सूखी घास, मुरझाए हुए पेड़ और प्यास से परेशान जानवर दिखाई दिए। दोनों समझ गए कि अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो पूरा जंगल पानी के बिना संकट में पड़ जाएगा। इसी सोच के साथ वे नदी के स्रोत की ओर बढ़ने लगे, जहां उनका सामना एक बड़े रहस्य से होने वाला था। और लोमड़ी धीरे धीरे नदी के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में नदी का बहाव और भी कम होता गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें बड़े बड़े पत्थरों का ढेर दिखाई दिया, जिसने नदी का रास्ता लगभग बंद कर दिया था। दोनों छिपकर देखने लगे। तभी उन्हें कुछ जंगली सुअर मिट्टी और पत्थर नदी में धकेलते हुए दिखाई दिए। वे अपने लिए एक छोटा तालाब बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इससे पूरे जंगल की नदी सूख रही है। राज, अब समझ आया कि नदी का पानी क्यों कम हो रहा है। अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। इनसे शांति से बात करते हैं, शायद ही अपनी गलती समझ जाए। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। शेर आगे बढ़ता है। तुम लोग नदी का रास्ता क्यों रोक रहे हो? जंगली सुअर: महाराज, हमारा ऐसा इरादा नहीं था। हम तो अपने बच्चों के लिए पानी रोक रहे थे। हमें नहीं पता था कि इससे पूरे जंगल की नदी सूख जाएगी। अगर नदी सबके लिए नहीं बहेगी तो किसी के पास भी पानी नहीं बचेगा। जंगली सुअर: हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम अभी सारे पत्थर और मिट्टी हटा देते हैं। जंगली सुअर तुरंत काम में लग गए। शेर, लोमड़ी, हाथी और दूसरे जानवरों ने भी उनकी मदद की। सभी मिलकर नदी का रास्ता साफ करने लगे। थोड़ी ही देर में पानी फिर से बहना शुरू हो गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी। नदी का रास्ता साफ होते ही पानी तेजी से बहने लगा। कुछ ही समय में सूखी नदी फिर से भरने लगी। प्यासे पक्षी पानी पीने लगे, हिरन खुशी से उछलने लगे और पूरे जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। सभी जानवर शेर और लोमड़ी की समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी लोमड़ी की नजर नदी के किनारे पड़े कटे हुए पेड़ों पर गई। महाराज, देखिए, ये पेड़ किसने काट दिए। अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो नदी फिर सूख जाएगी। तुम सही कह रही हो। केवल नदी का रास्ता खोलना ही काफी नहीं है, हमें जंगल की भी रक्षा करनी होगी। हम सब मिलकर नए पेड़ लगाएंगे और जंगल की देखभाल करेंगे। मैं रोज ऊंचे पेड़ों से पूरे जंगल पर नजर रखूंगा। अगर कोई पेड़ काटेगा तो तुरंत खबर दूंगा। हम सभी जानवर मिलकर नए पौधों को सुरक्षित रखेंगे ताकि वे बड़े पेड़ बन सकें। आज से जंगल का हर जानवर इस नदी और जंगल की रक्षा करेगा। यही हम सबकी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद सभी जानवरों ने मिलकर नदी के किनारे सैकड़ों नए पौधे लगाए। समय बीतता गया और वे छोटे पौधे बड़े बड़े पेड़ों में बदल गए। हर बरसात में नदी फिर से भरने लगी और जंगल पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया।
शेर और लोमड़ी की समझदारी ने पूरे जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सभी जानवरों ने यह सीख ली कि प्रकृति की रक्षा करना ही